इसके बाद हम बात करते हैं भाई, जो दूसरा इसका पार्ट है दैट इज फेरिंग्स। दूसरा है हमारा पार्ट फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है भाई? जब हमारी नोज फिनिश हो जाती है पीछे की तरफ और वो एरिया के बाहर बहुत बड़े से स्पेस में ओपन हो जाता है, ठीक है, यानी ये गले में हमारा जो होता है ये ओपन हो जाता है, इस स्पेस को हम फेरिंग्स बोलते हैं। तो इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यानी ये ऐसा कॉमन पैसेज होता है जिसमें से एयर भी पास होती है और खाना भी पास होता है। पहली बात, मेड बाय द मसल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इसकी जो इंटरनल होती है वो सॉफ्ट मसल्स होती हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। इसमें लगातार म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है। ये कैसा होता है? फनल शेप्ड होता है, फनल शेप्ड वाइड एरिया होता है। दिस इज फनल शेप्ड वाइड एरिया होता है, एक्सपेंडेड होता है, जिसमें हम पे खाना खाएंगे तो स्वेलोइंग भी करते हैं और साथ में एयर भी जाती है। तो ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन swallowing of food. So these are the basic features of the pharynx that is involved in the common passage for the food and air, made by the muscles and mucous membrane. Funnel shaped wide area होता है, help in the swallowing of food. Anatomically, our pharynx is divided into three parts. Pharynx has divided into three parts. One is oropharynx, nasopharynx और laryngopharynx. Laryngopharynx. It's a very important and characteristics division of our pharynx. pharynx को हमने एनाटॉमिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ओरोफेरिंक्स, ये क्या होता है? पोर्शन दैट कनेक्टेड विद आवर ओरल कैविटी। पोर्शन ऑफ pharynx दैट कनेक्ट विद एंड लाइज विद ओरल कैविटी प्रॉपर, यानी फेरिंग्स का वो हिस्सा जो हमारी ओरल कैविटी के साथ में टच में होता है, प्रॉपर होता है, उसको हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेजोफेरिंक्स, यानी ये नेजोफेरिंक्स है, जस्ट इसके पीछे नेजोफेरिंक्स होगा, उसके अंदर माउथ में जो पीछे की तरफ फेरिंग्स होगी वो ओरोफेरिंक्स होगी। इसके अलावा ये जो गले के पास फेरिंग्स का ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको हम लैरिंजोफेरिंक्स बोलते हैं। तो ये क्या है भाई? पोर्शन ऑफ फेरिंग्स दैट इज कनेक्ट विद द नेजल कैविटी। इसको हम बोलते हैं पोर्शन दैट कनेक्ट विद द नेजल कैविटी, इट इज कॉल्ड नेजोफेरिंक्स। उसके बाद में ये लैरिंजोफेरिंक्स, ये सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है जो कि हमारे लैरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स के कांटेक्ट में होता है। दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ फेरिंक्स कनेक्ट विद द वॉइस बॉक्स, यानी हमारे गले के नीचे ये जो वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये जो हिस्सा खत्म होता है फेरिंक्स का, उसको हम लैरिंजोफेरिंक्स बोलते हैं। तो ये हमारा फेरिंक्स हो गया, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ओरोफेरिंक्स, नेसोफेरिंक्स एंड लैरिंजोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स वो हिस्सा होता है जो हमारे ओरल कैविटी प्रॉपर के कांटेक्ट में होता है। इसके बाद वाला जो हिस्सा होता है नेसोफेरिंक्स है, जो हमारा नोज की पोस्टीरियर साइड से कनेक्ट रहता है
और लैरिंजोफेरिंक्स ये लास्ट वाला हिस्सा होता है जो कि हमारे वॉइस बॉक्स से टच में होता है, उसको हम लैरिंजोफेरिंक्स बोलते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है हमारा लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये मैंने बनाया है लैरिंक्स। इसका कॉमन नेम है एडम्स एप्पल बोलते हैं इसको। एडम्स एप्पल बोलते हैं बिकॉज ये उभरा हुआ होता है बाहर की तरफ, इसे हम एडम्स एप्पल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ढक्कन होता है, जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी ट्रेकिया, दिस इज द ट्रेकिया। ये हमारी जो है ये रिंग्स हैं, और ये जो इतना एरिया है दिस इज लैरिंक्स, यानी ये जो हमारा उठा हुआ एरिया दिखता है दिस इज हमारा लैरिंक्स होता है। और इसको हम प्रेस कर दें तो क्या होगा? हमारा ट्रेकिया कोलैप्स हो जाएगा और हमारे अंदर एयर का इनफ्लो खत्म हो जाएगा और हम डेड हो जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ढक्कन जैसा, इसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। और इसकी जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स, दिस इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स, लैरिंक्स खत्म होता है और ट्रेकिया शुरू हो जाता है, उसकी जो ओपनिंग होती है उसे हम ग्लॉटिस बोलते हैं। ग्लॉटिस को ढकने के लिए जो ढक्कन होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, और ये हमारा कार्टिलेज का बना होता है। इट इज मेड बाय द कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है लैरिंक्स का, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ से हमारी आवाज निकलती है, एडम्स एप्पल कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ये ऊपर वाला हिस्सा लैरिंक्स है, नीचे ये जो रिंग दिख रही है ये ट्रेकिया होता है। इसमें क्या होता है? कई सारे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं और इसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं। मसल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, एप्पल लाइक दिखता है। इसका काम क्या है? वॉइस का प्रोडक्शन करना। और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। हाँ, ये हमारे गले में वेंट्रली प्रेजेंट होता है, वेंट्रली लोकेटेड। वेंट्रल का मतलब होता है सामने की तरफ, यानी आगे की तरफ। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें ट्रेकिया मिलेगा और ऊपर जो मिलेगा वो लैरिंक्स मिलेगा। वेंट्रल फ्रंट साइड में होता है, डॉर्सल इसके पीछे होता है। तो डॉर्सली जो प्रेजेंट होता है वो हमारा फूड पाइप प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। तो इसी जो ढक्कन होता है, इसका काम होता है इसकी जो ओपनिंग है उसको कवर करके रखना। यानी जब हम खाना खाते हैं, ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ द फूड, हमारा खाना इस पाइप में ना जाए, तो ये ग्लॉटिस क्या करता है? एपिग्लॉटिस इसको कवर करके रखता है और हमारा वो क्या कहते हैं, खाना फेरिंक्स की बजाय ईसोफेगस में, सॉरी ट्रेकिया की बजाय ईसोफेगस में चला जाता है। और इसलिए हम क्या होते हैं, इसी की वजह से खाना खाते समय भी सांस को ले पाते हैं या बोल भी लेते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस। इतनी बात समझ में आई? तो ये बात हो गई हमारी लैरिंक्स की। वॉइस बॉक्स है, एडम्स एप्पल है, लैरिंक्स है, मसल्स का बना है, कार्टिलेज का बना है। इसकी जो ओपनिंग या कवरिंग होती है उसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेकिया, जो इसका फोर्थ पार्ट है एनाटॉमिकल कंडक्टिंग जोन का, दैट इज ट्रेकिया। फोर्थ वन इज ट्रेकिया। ट्रेकिया का कॉमन नेम हमारा विंड पाइप। विंड पाइप का मतलब इसमें केवल हवा का इनफ्लो होता है, जो बाहर से हवा आ रही है और हमारी हवा को लंग्स तक पहुंचाता है। यानी इट फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन लंग्स एंड
एक्सटर्नल एयर, यानी ये लंग्स और बाहर के एयर का कनेक्शन बनाती है। यानी अगर ये पाइप हमारे पास मौजूद है तो ये लंग्स से जुड़ा हुआ है और लंग्स तक हमारे एयर को पहुंचा रहा है। ये इसकी जो लेंथ होती है इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये सर्कुलर होता है, सर्कुलर इन शेप। इसके पास अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ये हमारा ट्रेकिया है, दिस इज ट्रेकिया, और ये इसके ऊपर रिंग है, रिंग कार्टिलेज की बनी हुई रिंग होती है। दिस इज द रिंग ऑफ कार्टिलेज। और ये जो पूरा एरिया होता है इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, यानी ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ये हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकियल वॉल है। ये जो इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स हैं, 9 इन नंबर्स होते हैं, और रिंग्स आर मेड बाय ये हमारा जो ट्रेकिया होता है इट इज मेड बाय द हाइएलाइन कार्टिलेज। इट इज मेड बाय द हाइएलाइन कार्टिलेज। तो दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ फूड पाइप। ये हमारा पूरा ट्रेकिया है। अगर हम इसको कट का सेक्शन में देखें तो ये ओपनिंग होती है जो ढक्कन से कवर होती है, जो मैंने यहाँ बनाया है। इसको ग्लॉटिस बोलते हैं। इसके ऊपर जो कवरिंग है उसे हम एपिग्लॉटिस बोलेंगे। ये ट्रेकियल वॉल होती है। इसके ऊपर राउंड राउंड इस तरीके से सी शेप्ड इनकम्प्लीट 9 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और वो हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती हैं। इनकम्प्लीट इसलिए होती है बिकॉज बिहाइंड इसके ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस प्रेजेंट होता है यानी फूड पाइप प्रेजेंट होता है। अगर ये पूरी तरीके से रिंग होती तो फूड पाइप को स्पेस नहीं मिल पाता, इसीलिए ये इनकम्प्लीट होती है। साथ ही साथ इसके ऊपर जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो एक तरीके की स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स ओवर द ट्रेकिया। और ट्रेकिया के अंदर क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है। इनर म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग इन द इनर साइड। ये क्या करता है, कैरी द ऑक्सीजन, कैरी द एयर टू लंग्स। इसका इतना ही फंक्शन होता है। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेकिया। कॉमन नेम है इसका विंड पाइप। फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन लंग्स एंड एक्सटर्नल एयर। अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये नॉन कोलैप्सिबल होता है, हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है, जिसके ऊपर 9 इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं। दिस इज द ट्रेकियल वॉल होती है। इसके ऊपर जो मसल्स प्रेजेंट होती है उसे हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। इसके बाद ये ट्रेकिया हमारा नीचे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है एट द लेवल ऑफ थोरेसिक 5th वर्टिब्रे। इसको हम अभी पढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बताऊं, ये हमारा ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया हमारा जो है इस लेवल पे डिवाइड हो जाता है। यानी ये क्या बना लेता है, ब्रोंकस बना लेता है, ब्रोंकियोल्स बना लेता है। और इस लेवल पे जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है दैट इज T5, यानी थोरेसिक 5th वर्टिब्रे। यानी 5th वर्टिब्रे लेवल पे, यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड अगर इस जगह पे प्रेजेंट होगी तो कौन सी वर्टिब्रे प्रेजेंट होगी, यहाँ पर 5th वर्टिब्रे प्रेजेंट होगी थोरेसिक लेवल में। इसीलिए इसको हमने कहा है एट द थोरेसिक लेवल आवर ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। इसको हम कहते हैं राइट ब्रोंकाई
इसे हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई। ये जो लेवल होता है ये T5 लेवल होता है और ये क्या करते हैं, इट गोज टू द ओन रिस्पेक्टिव लंग्स, यानी ये अपनी अपनी साइड के लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जहां से हमारा ये ट्रैकिया डिवाइड होता है, यानी एक जंक्शन पॉइंट, एक डिवाइडिंग जोन, जहां से हमारा ये ट्रैकिया डिवाइड होके दो ब्रोंकियल्स में डिवाइड होता है, वहां पर एक बहुत सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है, जहां से ये डिवीजन हो रहा है और रिंग्स खत्म हो रही हैं। इस एरिया को हम कहते हैं कैरिना। कैरिना क्या है भाई, डिवाइडिंग एरिया है, पोर्शन है। इट इज द वेरी सेंसिटिव एरिया, वेरी सेंसिटिव एरिया ऑफ ट्रेकिया, इसको हम कैरिना बोलते हैं, जहां से हमारा ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है हमारा ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होते हैं भाई? ब्रोंकाई का मतलब होता है, मैं यहाँ बेसिक से स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ। This is the right bronchi. This is the left bronchi. और this is the carina. यानी ट्रैकिया हमारा दो हिस्से इसमें डिवाइड हो जाता है, दो लंग्स होते हैं हमारे पास, राइट ब्रोंकाई में, लेफ्ट ब्रोंकाई में, और वो अपने अपने रिस्पेक्टिव लंग्स के अंदर चले जाते हैं, जहां पे उसकी फर्दर डिवीजन हो जाती है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहली ब्रांच होती है ब्रोंकाई या ब्रोंकियल्स, इसकी दिस इज द डिवाइडिंग पार्ट of trachea that goes to its respective lungs for exchange of gases। तो इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई क्या होती है? ट्रैकिया की ब्रांचेस होती हैं जो अपने रिस्पेक्टिव लंग्स में डिवाइड हो जाती हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये ब्रोंकाई हमारे पास तीन टाइप की होती हैं। सबसे पहली ब्रांच को हम प्राइमरी ब्रोंकियल्स बोलते हैं, देन आफ्टर द सेकेंडरी ब्रोंकियल्स, देन आफ्टर द टर्शरी ब्रोंकियल्स, उसके बाद जो लास्ट वाली आती है हम टर्मिनल ब्रोंकियल्स कहते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियल्स। और ये हमारी चली जाती हैं एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई और एयर सैक, ये हमारे एयर सैक में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ब्रोंकाई होते हैं। ब्रोंकाई कुछ नहीं होते हैं, ब्रांचेस होती हैं ट्रैकिया की, जो फर्दर मल्टीपल टाइम डिवाइड्स होती रहती हैं और छोटी हो जाएंगी, फिर उससे छोटी हो जाएंगी, फिर और छोटी होती चली जाएंगी। तो धीरे धीरे इनका जो थिकनेस होती है वो कम होती चली जाती है और फाइनली एक तरीके के गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनको हम एयर सैक बोलते हैं। ये जो हमारा बलून जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम एयर सैक बोलते हैं। ये हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये फर्दर डिवाइड होके ये हमारा एयर सैक है। और जो सबसे लास्ट वाली ब्रोंकाई होती है उसको हम टर्मिनल ब्रोंकाई या फिर टर्शरी के बाद में जो हमारी ब्रोंकाई आती है उसको हम टर्मिनल ब्रोंकाई बोलते हैं। और ये हमारी एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक को जाती है, जहां पर क्या होता है एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है। दीज आर द बेसिक साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में जो हमारा लास्ट पार्ट आता है इसका, वो आता है हमारा लंग्स।
लंग्स से पहले हम पढ़ते हैं एयर वेसल, एयर सैक। एयर सैक क्या होता है? ये फिफ्थ हो गया आपका, ये 6th 1। तो 6th 1 है हमारा एयर सैक, जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई का अगर हम एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर निकाल के देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, और जिसके अंदर मल्टीपल टाइम इस तरीके से लेयर्स होती हैं, और इसमें थोड़ा सा कुछ फ्लूइड भरा होता है, और ये इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस इज द एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। तो ये क्या होता है भाई? इट इज द एंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर 1, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, site of gases exchange. Next one is, these are made by the fibrous connective tissue. Fibrous connective tissue. These are the basic features of air sac या alveoli. ये कैसे होते हैं? These are balloon-like structures. Balloon-like structures. बलून लाइक क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनमें हवा भरी होती है। जैसे गुब्बारे को हवा भरो तो फूल जाता है, सेम ये प्रोसेस इस एल्वियोलाई में चल रहा होता है। इसमें हवा आती है, ये फूल जाते हैं, फिर इसमें हवा कम हो जाती है, तो इसमें रेगुलरली एक्सचेंज ऑफ गैसेज चलता रहता है। तो दीज आर द एंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज मेड बाय द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसके साथ साथ इनके पास कुछ मैक्रोफेजेस सेल्स भी होते हैं। दे हैविंग 2 type of alveolar sacs. ये टाइप 1 होती हैं, ये 95% प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ इसकी चारों तरफ भी कुछ थोड़ी थोड़ी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो पेरिफेरी में प्रेजेंट होती हैं। सेप्टल एल्वियोलाई भी बोलते हैं, जो कि एक तरीके की टाइप 2 एल्वियोलाई होती हैं। एल्वियोलर सेल्स होती हैं जो कि 5%। तो these are the basic structures, basic site for gases exchange in the alveoli. तो ये हमने पढ़ा एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर्स। अब ये एल्वियोलाई जिस ऑर्गन में, जिस पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, उसको हम कहते हैं लंग्स। लंग्स क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ बड़ा सा लार्ज ऑर्गन होता है, जो कि हॉलो होता है। अंदर से एयर सैक या एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं, और मल्टीपल टाइम इसमें ब्रोंकियोल प्रेजेंट होती है। जितनी ज़्यादा एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगी, जितनी ज़्यादा ब्रोंकियोल प्रेजेंट होंगी, उतना ज़्यादा हमारा लंग्स का सरफेस एरिया होगा। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो गैस का एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा, यानी गैस, हवा, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएगी। तो हम बात करते हैं लंग्स की। तो